आप सभी को पेनी स्टॉक के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगा ही, लेकिन ज़्यादातर रिटेलर्स एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या जान नहीं पाते अपने इच्छा से या बिना इच्छा के। कुछ स्टॉक्स जिनको विजय केडिया जी पेनी स्टॉक्स तो नहीं कहते मगर भंगार कैप कहते हैं, उनको एक अच्छा स्टॉक समझकर खरीदते हैं। इस वीडियो में हम दोनों पर बात करेंगे। भंगार कैप क्या है और पेनी स्टॉक क्या है, आप कैसे पहचानेंगे उनको, उनका एक क्लियर डेफिनेशन क्या है, कहाँ से लक्ष्मण रेखा चालू होती है पेनी स्टॉक्स और कैसे उनसे बचेंगे या कैसे उनका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पेनी स्टॉक्स क्या है? आमतौर पे लोग सोचते हैं कि पेनी स्टॉक्स वो है जिसका प्राइस बहुत कम है जिस स्टॉक का, और जिसमें हमेशा अपर और लोअर सर्किट लगते रहता है। क्या ये सच है? हाँ, बहुत हद तक ये बहुत सच है, सत्य है। लेकिन कई बार कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें प्राइस शायद 100 रुपीज़ से ज़्यादा हो, 500 हो, 600 हो और सर्किट भी ना लगे उतना ज़्यादा ऑफन, फिर भी वो हो सकता है पेनी स्टॉक हो। वो डिसाइड होता है उसके फंडामेंटल से, प्रमुख फंडामेंटल से, और फंडामेंटल के अंदर कितना लोन है, प्रमोटर कैसा है, इन सब से। तो कम मार्केट कैप, लो लिक्विडिटी का शेयर, ख़राब मैनेजमेंट, कम शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट का ऊपर से, बहुत ज़्यादा लोन, कोई कोर्ट केस या बहुत ज़्यादा अपर और लोअर सर्किट लगना, ये सब साइंस है पेनी स्टॉक की। अब आपको कोई स्टॉक मिले जो स्मॉल कैप है, वॉल्यूम भी कम है, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये पेनी स्टॉक है कि नहीं, इसको मैं ले सकता हूँ, मुझको बचना चाहिए कि नहीं। और अगर वैसे ही है कि जिनका मार्केट कैप कम होता है और वो पेनी स्टॉक हैं, तो बड़े इन्वेस्टर्स तो उसको खूब लेते हैं, फिर उनको तो लेना ही नहीं चाहिए वैसे सब स्टॉक्स। वो कैसे ले लेते हैं 1000 करोड़ कम मार्केट कैप के, अगर सब लार्ज कैप ब्लू चिप ही अच्छे स्टॉक हैं। वो आप डिसाइड करोगे उसके फंडामेंटल्स और डिसाइड करोगे स्टोरी से, और लेजिट स्टॉक है कि नहीं इस पर भी थोड़ा सा रिसर्च करोगे कि ये स्टॉक सिर्फ नाम तो नहीं लिखता है और रजिस्टर बस तो नहीं करा लिया है, पता चल रहा है और बैक एंड में कुछ है ही नहीं, लेने देने का स्टॉक है, सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए स्टॉक है। सब आपको पता करना है। प्रमुख अंदाज़ा लग जाता है फंडामेंटल से। अगर वो अच्छे आरओई की कंपनी है, उसमें डेप्थ कम है, और फिर वो 1 करोड़ की भी हो या 100 करोड़ की भी, और उसका प्राइस 5 रुपये भी हो या 100 रुपये भी, वॉल्यूम थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा भी, सब प्रकार की चीज़ें हों, लेकिन अगर वो हैं और प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है और कुछ एफआईआई या थोड़ा बहुत छोटे मोटे फर्म के इन्वेस्टर हैं या नहीं भी हैं तो भी चलेगा। असल में बिजनेस करती है कंपनी, नाम का नहीं है वो कंपनी, तो फिर वो कंपनी पेनी स्टॉक नहीं है, लेजिट स्टॉक है, भले उसका मार्केट कैप कितना हो। और फिर बड़े इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप भी। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कुछ भंगार कैप जैसा कुछ होता है और बड़े स्टॉक्स, बड़े मार्केट कैप के स्टॉक्स भी उसमें आ सकते हैं। तो वो कैसे होता है? उसको विजय केडिया जी कहते हैं जिनके प्रमोटर का ईमान बिक गया, या फिर जिनमें बुनियादी खोट आ चुका है जिस कंपनी में, अब उसको जितना सहारा दो वो चल नहीं सकता। जो बचपन से ही मानसिक रूप से विकृत बच्चे हैं, उनको आप कितना इलाज और उपचार करा लो ठीक नहीं होंगे। वैसा ही जो स्टॉक हैं वो भंगार कैप के स्टॉक हैं। पेनी स्टॉक ये है तो भंगार कैप ये है, उसका एक और बड़ा सेगमेंट है, सेक्टर है। भंगार कैप में आते हैं जैसे वोडाफोन, रिलायंस पावर। रिलायंस पावर क्यों भंगार कैप है? एक तो कोर्ट केस, ऊपर से प्रमोटर का पता चल चुका है कि प्रमोटर उस दर्जे का आदमी नहीं है, सिर्फ प्रमोटर उस कंपनी को भंगार कैप बना देता है, और आरओई कम है, डेप्थ ज़्यादा है, कोर्ट में केस है, ये सब तो है ही। वोडाफोन में क्या है? कंपनी रिवाइव नहीं हो पा रही है, अगर होना होता एक बार में तो हो जाती, यही उसको भंगार कैप बना देता है। और प्रमोटर ठीक है लेकिन फिर भी उसमें एक खोट है, वो खोट ठीक नहीं होता, तो वो सब से आपको बच के रहना चाहिए। भले वो 7 रुपये से, 6 रुपये से फिर 22 हो जाए और 22 से फिर 6 हो जाए, ये कभी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी मार्केट में, ऐसा कहते हैं विजय केडिया जी। अगर करेंगे भी तो आपको इन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये
खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा भी हो सकता है कई बार। और जैसे रिटेलर्स का यही फेवरेट होता है भंगार कैप का जो सेगमेंट है। अब तो पहले होता था कि पेनी स्टॉक ले रहे हैं, 1.5 रुपये का स्टॉक ले रहे हैं और बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सर्किट लग गया, बेच नहीं पा रहे हैं। अब चलता है भंगार कैप, 6 रुपये में लिया वोडाफोन, 22 हो गया, अरे 22 से फिर 7 आ गया, 9 आ गया। ये नए ज़माने के रिटेलर्स हैं। उसका उदाहरण यस बैंक भी है। एक बार जो स्टॉक खराब हुआ, खराब श्रेणी में गया, वो अब आजीवन अगर कोई और मैनेजमेंट उसको टेक ओवर नहीं करता है, कुछ नहीं है, तब तक वो भंगार कैप ही है और उनसे आप दूर रहें और पेनी स्टॉक से भी दूर रहें। लेकिन अगर आपको थोड़ा मज़ा मारना है, फ़न लेना है, मार्केट का जॉय लेना है, तो आप टाइम पास कर सकते हैं। 1000 रुपये का पेनी स्टॉक लेके 100 गुना हो गया करके ट्विटर में पोस्ट डाल सकते हैं, और फिर नहीं बिकेगा तो भी पोस्ट डाल सकते हैं कि 100 गुना हुआ, फिर वापस उसी प्राइस में आ गया, उससे भी नीचे चले गया, अब बेच नहीं पा रहा हूँ। ये बढ़िया मज़े की चीज़ है, अगर आप करना चाहें उस सब से तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो शुरुआत से ही 1-2 बार किया पेनी स्टॉक में मज़ा, उसके बाद छोड़ दिया, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को रोने धोने का पेनी स्टॉक में। लेकिन जितने बड़े और सियाने इन्वेस्टर्स होके गए हैं, सियाने मतलब सियान बुजुर्ग लोगों ने कहा है कि इन सब से दूर रहना चाहिए, इसमें सीरियस वेल्थ नहीं बनता, क्योंकि इसमें मैथ्स काम नहीं करती, एक साइंस नहीं है इसके पीछे, और जो साइंस है वो इनसाइडर से होकर जाता है, और आमतौर पर रिटेलर्स इनसाइडर का मार्ग नहीं चुनते। तो आप दूसरे साइंस खोजें, साइंस इशारे वाले साइंस नहीं, मैथ्स वाला साइंस, जैसे फंडामेंटल का साइंस जो लॉन्ग टर्म में काम करेगा ही, या फिर चार्ट का साइंस जो 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स काम करेगा ही, और भी जैसे इकोनॉमिक्स वाले जो करते हैं वो साइंस, इकोनॉमिक साइंस, जिससे भी आप मार्केट को डिकोड करें, लेकिन करें तो उसके पीछे एक तर्क हो, एक रीज़न हो, बेमतलब का कि ये नाम अच्छा लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, इसमें सर्किट लगते रहता है, अभी गिर चुका है 80% हाई से, दिस कंपनी इज़ द बेस्ट कंपनी, आई शुड ऑप्ट फॉर दिस, ऐसा करके आप उसमें ना घुसें। ऐसा बड़ा एडवाइस है, बहुत ऊपर से आदेश आया है, उस आदेश को आपको मानना चाहिए। जैसे कंस के लिए कृष्ण का आकाशवाणी हुआ था, वैसा ही कुछ ही आकाशवाणी है, आप कुछ भी कर लो बच नहीं सकते। और ये 2 वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, और धन्यवाद।